माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल में हम आपको करवा रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूले और इसके अंतर्गत हमने बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले आपको बताए हैं। इसी प्रकार और दो फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो आज हम जो सीखने वाले हैं दो फॉर्मूले वो है एक्रेंट और एक्रेंट एम। बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं, आपको सीखने बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे काम आ सकते हैं? ये देखिए, जब भी हम ब्याज पे यानी कि इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं या इंटरेस्ट पे किसी को पैसा देते हैं, तब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। हम मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या किसी एक टर्म्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, जैसे हमने 1 साल के लिए पैसा दिया है या लिया है, या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो एक मुश्त हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जब मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब हम करेंगे एक्रेंट फॉर्मूला यूज़। ये पीरियोडिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाएगा। और एक्रेंट एम, ये मैच्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि हमारे किसी टर्म्स के आधार पे कि हमने 6 महीने, साल या 2 साल के लिए पैसा ब्याज के ऊपर दिया है या लिया है। अब इस फॉर्मूले का सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू एक्रेंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो, इसके आर्गूमेंट का आराम से पढ़ो। सबसे पहले पूछ रहा है इश्यू, फिर पूछ रहा है फर्स्ट इंटरेस्ट, फिर सेटलमेंट, फिर रेट, फिर पर, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर बेसिक और कैलकुलेट मेथड। ये ऑप्शनल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके आर्गूमेंट को पूरी तरह से समझ लेते हैं कि इश्यू, फर्स्ट इंटरेस्ट और सेटलमेंट ये सब क्या होते हैं। तो इस फॉर्मूले से बाहर आते हैं हम। और यहाँ पे देखो, मैंने आर्गूमेंट पूरा लिखा हुआ है उसका। सबसे पहले तो इश्यू, जिस तारीख को या जिस डेट को पैसे दिए गए हैं या लिए गए हैं, वो डेट, करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट हमारा शुरू होना है, या तो जिस डेट को हमने पैसे दिए हैं उसी डेट से इंटरेस्ट शुरू हो रहा है, या हम कोई अलग डेट, भाई 1 दिन बाद या 2 दिन बाद से ब्याज शुरू कर रहे हैं, वो डेट, वो होती है फर्स्ट इंटरेस्ट। वो भी आएगा डेट फॉर्मेट के अंदर। फिर होता है सेटलमेंट, कि भाई कितने समय के लिए वो पैसा दिया या लिया गया है, यानी कि वो समय ईयर्स में नहीं, वो डेट फॉर्मेट में आएगा। कि मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2021 को पैसे लिए हैं ब्याज पे, और आपने चुकाने हैं वो लगभग 2 फरवरी 2022 को। तो जो 2 फरवरी 2022 हो गई, ये डेट, ये होगा ये समय सेटलमेंट। फिर हमको देना होता है रेट, ये होता है इंटरेस्ट रेट, कि किस दर से वो पैसा लिया गया है, वो परसेंटेज में आएगा। फिर पर, हमारी वैल्यू, कितना पैसा लिया दिया गया है जिस पर ब्याज कैलकुलेट करना है, वो वैल्यू। यहाँ पे मैंने पर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ए आएगा, ठीक है। और यहाँ भी फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये जो पैसा है, जो इंटरेस्ट हम लगा रहे हैं, ये एनुअल इंटरेस्ट लगा रहे हैं पूरा एक मुश्त 1 साल के लिए, या हाफ ईयरली हमने कैलकुलेट करना है, या क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। तो इसमें 3 ऑप्शन डलते हैं, ईयरली के लिए, एनुअल के लिए 1, हाफ ईयरली के लिए 2 और क्वार्टर के लिए 3। बेसिस, ये बेसिस होता है आधार, डेज ऑफ ईयर, कि कहीं पे 360 दिन कैलकुलेट होते हैं साल के, कहीं पे 365 दिन कैलकुलेट होते हैं। वो अभी जब हम इसका आर्गूमेंट करेंगे, अभी फॉर्मूला समझाएंगे, तो वहाँ पे दिखाएंगे, सारा आता है, ठीक है। फिर कैलकुलेट मेथड, ये ट्रू और फॉल्स के लिए होता है। ट्रू के लिए आपको पता है हम 1 लिखते हैं, फॉल्स के लिए 0 लिखते हैं। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम 1 ही लिखेंगे, ट्रू डालेंगे। ये ऑप्शनल है, हम लिखें या ना लिखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ट्रू ही लेता है। तो सारा आर्गूमेंट समझ में आ गया आपको, आपने क्या क्या चाहिए, क्या आपको रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, देखो। पर वैल्यू हमारे पास होगी, स्पेलिंग मैंने यहाँ भी पर की गलत लिखी हुई है, यहाँ पे आएगा PAR, ठीक है। पर वैल्यू हमारे पास हो गया 1 लाख रुपया। एनुअल रेट 14% के हिसाब से। इशू डेट 11 अप्रैल 2020 को वो पैसा ब्याज पे उठाया है, हमने लिया है या दिया है। और जो उसका फर्स्ट इंटरेस्ट डेट है, कि जिस दिन से हमने इंटरेस्ट शुरू करना है, वो है नेक्स्ट डे, मैंने कर दिया यहाँ पे।
और सेटलमेंट डेट मैंने करी है सिर्फ 1 महीने बाद की, क्योंकि 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले मैं आपको एक्रेंट का फॉर्मूला बताऊंगा, फ्रीक्वेंटली भी मैंने लिखा है, बेसिस भी मैंने लिखा है, 1 और 0। इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, फॉर्मूले के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। किस प्रकार से सारा भी समझ जाएंगे। हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू मैं करूँगा एक्रेंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या पूछा, इशू डेट हमारी कौन सी है, ये रही हमारे पास इशू डेट। फर्स्ट इंटरेस्ट डेट आप ये भी दे सकते हैं या हम ये ले सकते हैं, क्योंकि हमने अगले दिन से इंटरेस्ट शुरू किया है। कोमा सेटलमेंट डेट भी है, ये रही 1 महीने बाद की हमारी। कोमा रेट ये दिया हुआ एनुअल रेट। कोमा पर वैल्यू कितनी है, वो ये रही 1 लाख रुपए। कोमा फ्रीक्वेंसी, अब देखिए फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, आप ये सेल डाल सकते हैं या फिर 3 चीज़ जो मैंने बताई थी, 1 एनुअल के लिए, 2 सेमी एनुअल यानी कि हाफ ईयरली और 4 क्वार्टरली के लिए। तो जो भी आपने लेना है एनुअल के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर लें, या फिर 1 लिख दें एनुअल के लिए। हम देखो डबल क्लिक करेंगे तो भी 1 ही आएगा, या फिर इस सेल एड्रेस को ले रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक सेल में 1 लिखा हुआ है ना। कोमा यूज़ करते हैं। अब देखिए बेसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री में, हर एरिया में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए डेज ऑफ ईयर अलग होते हैं। आपने किस कंट्री के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वही नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने देखो यहाँ पे 0 लिखा है ना, क्यों, क्योंकि मैंने यूएस के लिए लिखा हुआ है। अगर हम 1 डालेंगे तो एनुअल ये भी 360 दिन का ही ईयर माना जाता है, यहाँ भी 360 का माना जाता है, ये 365 का हम ये भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में 365 डेज का एक ईयर माना जा रहा है ना। तो हम 3 भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 ले रखा है तो मैं 0 ही डाल देता हूँ, ये इसी पे डबल क्लिक कर लेंगे 0 आ गया। या हम 0 नहीं डाल रहे, सेल एड्रेस दे रहे हैं तो इस प्रकार से सेल एड्रेस भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, जो नंबर यहाँ लिखा होगा वही यहाँ उठाएगा। फिर कैलकुलेट मेथड ये भी ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही लेगा, हमने 1 ही डालना है ट्रू के लिए, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे सीधा यहाँ पे, तो ये इंटरेस्ट आ गया मंथली 1 लाख रुपए का 14% के हिसाब से। इसी प्रकार एक्रेंट एम, ये देखो यहाँ भी मैंने एम नहीं लिखा, एन लिख दिया, ये लो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करता, ये टर्म्स के आधार पे करता है कि हमने कितने समय के लिए टोटल अमाउंट उठाई है। 1 साल के लिए तो 1 साल का इंटरेस्ट दिखाएगा, 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए तो उतना ही इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेट करके दिखाएगा। यहाँ पे ये 14% करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ मैंने सारी चीज़ें सेम डाली है, सिर्फ 2 मैंने येलो मार्क कर दिए, क्योंकि इसमें जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर ये 2 चीज़ें इसको नहीं चाहिए होती हैं, जो रिक्वायर्ड है वो ही मैंने यहाँ पे लिखी है। अब जैसे हम फॉर्मूला शुरू करेंगे, मैं करता हूँ इक्वल टू एक्रेंट एम। यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछता है, इशू डेट हमने ले रखी है, सेटलमेंट ले रखी है, कितना मैंने 1 साल का डिफरेंस कर रखा है पूरा, रेट भी है, पर भी है और बेसिस भी है। बस यही चीज़ें चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले इशू डेट ले लेते हैं, कोमा करेंगे, सेटलमेंट डेट है हमारे पास, कोमा यूज़ करेंगे, रेट ये रेट दे रखा है, कोमा पर भी है, ये रही टोटल अमाउंट, कोमा बेसिस 0 ही ले लेते हैं। बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा ये पूरा 1 साल का आएगा। हम इसका डेसिमल डिक्रीज कर देते हैं, ये लीजिए राउंड फिगर में हो गया। ये पूरा 1 साल का इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए के ऊपर 14% के हिसाब से। अब इसमें हम इंटरेस्ट रेट चेंज करें या अमाउंट चेंज करें या पीरियड चेंज करें तो ये ऑटोमेटिक इफेक्ट होता चला जाएगा। तो दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए फॉर्मूले के साथ फिर से मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।